हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के हाजिर है जो पार्ट 2 डिजास्टर मैनेजमेंट का। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको मालूम ही होगा कि SST में से ज्योग्राफी का पार्ट में हमने, अगर आप न्यू है तो कैसे पता चलेगा, मैं भी तो बेवकूफ़ हूँ। अगर आप न्यू है तो मालूम है होना चाहिए कि आपको जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो किस बुक से आता है। SST के लिए SCERT नाम का एक बुक आता है जो स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये बुक आता है। तो तुमको इसी से क्वेश्चन, तुम्हारा ये टी का पता नहीं उड़ के यहाँ आ गया, सॉरी अब ये ठीक हो गया। हाँ, तो SCERT बुक को फॉलो किया जाता है जो तुम्हें यूट्यूब पे इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं, जहाँ कोई नहीं वहाँ हम होते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। हमने ज्योग्राफी को हर एक चैप्टर को SCERT बुक के साथ कंप्लीट किया है। हम लोग अब पार्ट B कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आते ही रहता है हमारे चैनल पे। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कर देना, ये सब बात की बात है। थैंक यू सो मच। नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। चलो जल्दी चलो, हौले हौले साजना, धीरे धीरे बालमा। ओके, देखो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, मतलब कल की वीडियोस में नहीं बल्कि बहुत पहले ही कंप्लीट किया था। इसके साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखे, इसके सारे के सारे नोट्स विद सब्जेक्टिव सॉल्यूशन, सारे के सारे चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री में कहाँ मिलेगा? गूगल ड्राइव का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करो। जो SST का सेक्शन में जाना, ज्योग्राफी में वहाँ तुमको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव बुक भी मिल जाएगा। ठीक है, सारा का सारा चीज़ अपलोडेड है गूगल ड्राइव में। ठीक है, चलो अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स खाली रहता है। ओके, पार्ट B की बात करें जहाँ पे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। बहुत छोटा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आते हैं। वैसे ये बात बता दी, ये 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आता है इस पोर्शन से, मतलब 6 चैप्टर में आपका 6 नंबर फिक्स होने वाला है। ठीक, चलो अगर आज हम लोग बात करेंगे 3, 4, 5, 6, देखते हैं कितना हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। आधा घंटा में जितना कंप्लीट कर सकें, या होगा तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, वो डिपेंड करता है। चलो, ये बुक फुल्ली SCERT बुक में मतलब ऑल कॉन्सेप्ट्स मिलेगा तुमको। इंपॉर्टेंट MCQ जहाँ मुझे लगा ये बुक का इंपॉर्टेंट लेना ज़रूरी है तो वो मैंने बुक का लिया। जहाँ लगा मैं अपने वर्ड में इजी से लिख सकता हूँ उनको मैंने तुम्हें लिख के प्रेजेंट कर दिया है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये सारे के सारे चीज़ तुमको कब मिलेगा? वैसे ये PDF मैं बोल रहा हूँ, तुम PDF को लेने के बाद खुद से नोट्स बनाना। पहले एक बार कहानी को, माजरा को सुन लो ताकि तुमको याद रहे। बहुत चीज़ें सुनने पे याद हो जाता है। इस वीडियो को देखने का फ़ायदा भी बहुत सारे, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सा चीज़ कब आया था, कौन सा इंपॉर्टेंट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, कौन सा सब्जेक्टिव के लिए, ये सब तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेक्शन 3 नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट में अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो सिंपल सा अर्थक्वेक और सुनामी हम लोग डिफाइन कर चुके थे। अब आगे क्या क्या है उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए, सिंपल से यहाँ पे आपका बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन। आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले मैं ले लेता हूँ ताकि तुम्हें भरोसा रहे मेरे पर। 26 दिसंबर 2004 को बात करें तो यहाँ पे क्या आया था? बे ऑफ बंगाल पे क्या आया था? एक सुनामी आया था। इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। 26 दिसंबर, मैंने मैं डेट का पहले बात कर दिया, मैंने डेट आपको यहीं पर बताया था। किधर गया भाई, किधर गया? यहाँ देखो 2004। अच्छा, यहाँ पे नहीं, ये वाला चैप्टर अलग है ना, सॉरी ये चैप्टर अलग है तो आप अलग चैप्टर में ना रहेगा। ठीक, चलो ये बात, इस बात को याद रखना। 2004 में साउथ ईस्ट एशिया में बे ऑफ बंगाल में सुनामी आया था जो बहुत सारे 100 ऑफ पीपल वहाँ पे इंगल्फ कर लिए थे सुनामी। बहुत सारा नाव सेलर जो वो मिसिंग हो गया था, ठीक है, वहाँ पे, और बहुत सारा नुकसान वहाँ पे हुआ था। ठीक है, किसके कारण? सुनामी के कारण। डू यू नो इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं डू यू नो वाला हमेशा लेके आता हूँ, अगर आपने देखा होगा। ठीक है, चलो, और बहुत सारा पावर ऑफ द सुनामी के कारण बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग का नुकसान हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, बुक का लाइन क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा पेन को थिन कर लिया जाए, बिल्कुल थोड़ा सा नमकीन कर लिया जाए। हाँ देखो, अब यहाँ क्या हो, आगे बोलना चाह रहा है अर्थक्वेक, सुनामी, ये 2 टाइप का नेचुरल डिजास्टर हमने बता दिया कि नेचुरल डिजास्टर किसको बोलेंगे, मैन मेड डिजास्टर किसको बोलेंगे, बता दिया था। यहाँ पे देखो दोनों का इंटरनल, ये किससे रिलेटेड है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से। किससे रिलेटेड है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से। देखो हम लोग कहाँ रहते हैं? सॉलिड लैंड सरफेस में, बट इनसाइड द इसके इनसाइड में क्या फायर वेव है। ठीक है, तुम्हें मालूम ही है फायर वेव वो। ठीक, और ये हम लोग को सरप्राइज होगा जानकर कि अंदर, ठीक है, अर्थ के जो अंदर है सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ टेम्परेचर कितना? मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, मोर देन। सोचो कितना गर्मी है अंदर। ठीक है, चलो जब भी जाना अंदर अपना AC पंखा लेके ही जाना। ओके, चलो
हेयर द राइजिंग करंट डेवलपिंग वाइब्रेशन ऑन द रॉक, वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं आगे जाके तुमने पढ़ा है, उससे पहले चैप्टर पढ़ा अर्थक्वेक बोलेंगी। व्हेन द यहाँ दे देखो व्हेन द फोकस ऑफ द वाइब्रेशन ऑन द लैंड सरफेस, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अर्थक्वेक के नाम से। लेकिन वहीं अगर अर्थ मतलब वही जो वाइब्रेशन अगर कहाँ पे हो, ओशियन के सरफेस में, ओशियन फ्लोर में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सुनामी। सिंपल से यहाँ पे बात किया गया है। चलो आगे क्या बोलना चाह रहा है, द इफेक्ट ऑफ सुनामी क्रिएट वाइब्रेशन ऑफ द वाटर। द इफेक्ट ऑफ सुनामी वो क्या वाइब्रेशन क्रिएट करेगा कहाँ पे, वाटर में। और वाइब्रेशन क्या जो जनरेट करेगा, हॉरिजेंटल मोशन जनरेट करेगा किसका, वाटर का, जिसके कारण से इंटरनल एनर्जी जनरेट होगा, हॉरिजेंटल मूवमेंट क्रिएट होगा, सी वाटर स्ट्राइक करेगा कोस्टल में, और बहुत सारा चारों तरफ क्या होगा, सुनामी के कारण डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट होंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है, या में डिजास्टर क्रिएट होगा। चलो ये सिंपल सा बात था। और तुमको एक बात बताता है एमसीक्यू में हमने बताता कि किसकी मदद से हम लोग उसको मेजर करते हैं, तो क्या आता है, रेक्टर स्केल। यहाँ पे तुमको दूसरा चैप्टर में भी तीसरा चैप्टर में भी दिया गया। यहाँ से अब इंपॉर्टेंट आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे किसके बोला जाता है, कितना टाइप का अर्थक्वेक जोन ऑफ इंडिया कितना टाइप का होता है, कितना को होता है, ऑप्शन 2 3 4 5 रहेगा, तो कितना को टोटल होता है, टोटल कितना होता है आपको याद रखना, 5 जोन होता है। टोटल कितना जोन होता है, 5 जोन होता है। इस बात को याद रखिएगा, पूछा जाता है हर साल ऑब्जेक्टिव में कि जोन अर्थक्वेक जोन ऑफ इंडिया कितना को होता है, यानी पूरी सिंपल जोन कितना को होता है, जोन कितना, 5 को होता है। और जोन के बारे में पढ़ेंगे सिंपल इजी से लैंग्वेज में। ठीक है, चलो याद रखना क्या होता है, अर्थ का जोन कितना होता है, अर्थक्वेक जोन ऑफ इंडिया कितना होता है, 5 होता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे लिख दूँ क्या, 5, हाँ लिख दीजिए 5। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो जोन 1 की बात करें तो ये कहाँ आता है, साउदर्न। वैसे ये सब तुमको याद नहीं रखना है, बस तुमको सिंपल चीज़ें जो याद रखना है मैं बता रहा हूँ। जोन 1 में क्या होता है, ये कहाँ होता है, साउदर्न प्लेटू रीजन में आता है, जो डेंजर ऑफ द अर्थक्वेक ऑलमोस्ट निकले, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं है, बहुत ना के बराबर, इसलिए वो जोन 1 में आता है। जोन 2 में आ जाओ, ये क्या करेगा, ये कोस्टल एरिया और पेनिसुलर इंडिया में आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, चांसेस ऑफ अर्थक्वेक क्या हो जाएगा, देयर इज अ चांसेस ऑफ द अर्थक्वेक बट ड्यू टू द लेस इंटेंसिटी, इसलिए डेंजर लिमिटेड में होगा, जो भी डैमेज होगा वो लिमिटेड में होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, अब जोन 3 में आ जाओ। मेनली इंडो की बात करें यहाँ पे हम लोग, गंगेटिक प्लेन, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न गुजरात अंडर द इस जोन में आता है, जोन 3 में। वैसे ये पूछेगा नहीं जो राजस्थान में कौन सा जोन आता है, ये सब पूछेगा नहीं, उतना हार्ड नहीं बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन कौन बनेगा, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे अभी मैं समझा दूँ तो सबसे लीस्ट, मतलब ऐसे बोल सकते हो कौन सा जोन है जिसमें ऑलमोस्ट लीस्ट ही रहता है, मतलब वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है डेंजर का, तो जोन 1 में। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग, उसके बाद 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। हेयर द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक कैन बी सीन बट एनी टाइम डिस्ट्रक्टिव, कभी कभी हम लोग इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा हुआ है आपको, बिहार में 20th अर्थक्वेक हायर इंटेंसिटी एक्सपीरियंस बट ओनली अर्थक्वेक इन 1934 में पाया जाता है। ठीक है, 2008 अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया था, लेकिन यहाँ पे लेस इंटेंसिटी था और इससे क्या हुआ था, ज़्यादा चीज़ नोटेड नहीं किया गया था। जोन 4 की बात कर लो, यहाँ पे क्या चांसेस ग्रेटर डेंजर, जोन 4 आ रहे हो तो क्या होगा, चांसेस है ज़्यादा डेंजर हो। ठीक है, मेनली कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो सिक्वालिक, उसका आपका हिमालय रीजन, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम वैली, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडेड, ऑल दिस कैटेगरी, अंडमान निकोबार इस सब में इंक्लूडेड है जोन 4 में। ठीक, ये थोड़ा सा डेंजर है, लेकिन जोन 5 मोस्ट बहुत ज़्यादा डेंजर है। ठीक है, या देखो यहाँ पे मोस्ट डेंजरस अर्थक्वेक रीजन कहाँ का, आपका कुछ रीजन गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, कमुन हो गया, ये माउंटेन रीजन हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, हिली रीजन, ये क्या होता है, दार्जिलिंग इंक्लूडेड यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये इंडिया हैव एक्सपीरियंस सेवरल डिस्ट्रक्शन अर्थक्वेक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है प्रभाव, जोन 5 में और जोन 1 में सबसे कम होता है। ठीक, ये स्टेट कहाँ आता है उसको भी उतना याद नहीं रखना आपको, सिंपल सा जोन 5 में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जोन 1 में कम। ठीक, चलो अब आगे आ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर साल तुमको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, और तुम्हें मैं सब्जेक्टिव के लिए बता दूँ तो इस चार्ट को आसान से मसाला के साथ चार्ट से खा जाना। अपना ईपी सेंटर किसको बोलते हैं, ये तो हर साल आता है पेपर में, तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और फोकस भी तुमको याद रख लेना है। ठीक है, अब आगे क्या है उन लोग बात कर लेते हैं। देखो सेमी वेव्स की बात, सिस्मिक वेव की बात करेंगे हम लोग। सिस्मिक वेव्स के सिंपली यहाँ टाइप पूछा जाता है, कितना टाइप का। देखो एनी वाइब्रेशन अराइजिंग एट टाइम अकरेंस, वहाँ अर्थक्वेक होता है। मेनली वो 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना, प्राइमरी, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी।
और उसके बाद क्या होता है, एक होता है लॉन्ग वेव, 3 टाइप का वेव। एक होता है क्या, सिंपल से कितना, 3 टाइप का वेव में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, लॉन्ग वेव। इतना बात को याद रखना कि कितना हिस्से में डिवाइड किया गया, 3 टाइप में, प्राइमरी, सेकेंडरी और अपना लेंथ। अब सिंपल प्राइमरी वेव क्या होता है, फर्स्ट अराइव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जहाँ कहाँ से अराइव होगा, सर्फेस ऑफ द अर्थ से। और एस बोले तो मतलब सेकेंडरी वेव आर ट्रांसफर वेव देयर स्पीड आर लेस देन प्राइमरी वेव, स्पीड किससे कम होगा, प्राइमरी वेव से, ठीक। अब एल वेव क्या होता है, ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द इंटेंसिटी इज लीस्ट, इंटेंसिटी कैसा होगा इसका, लीस्ट होगा। इट मूव हॉरिजेंटल सो स्पीड दैट इज रीचेज लेटर एनी प्लेस बट इट इज मोर डिस्ट्रक्टिव वेव, लेकिन ये क्या है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लेस है। वह सिंपल सा तुमको ये पूछा जाएगा कि कितना टाइप का वेव होता है, तो सिंपल सा सिस्मिक वेव का कितना टाइप होता है, सिंपल सा 3 टाइप होता है, याद रखना, प्राइमरी से अपना, उसका बाद सेकेंडरी, उसके बाद अपना लॉन्ग वेव, बस इतना चीज़ तुमको याद रखना। ईपी सेंटर, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है, सेंटर ऑफ द सेंटर ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर सिस्मिक वेव एट फर्स्ट रिकॉर्डेड, उसको क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर। जहाँ से सिस्मिक वेव फर्स्ट रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर। बहुत बार पीवाईक्यू में तुम ये ईपी सेंटर देखोगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों जगह देखोगे, इसको याद रखना, ओके। अब फोकस, कैमरामैन फोकस वाला बिल्कुल फोकस चाहिए। द प्लेस ब्रेथ सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ को, और जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हो उसको बोलेंगे फोकस, जहाँ से क्या हो, सिस्मिक वेव फर्स्ट रिकॉर्ड हो उसको क्या बोलेंगे, एपी सेंटर, ठीक। चलो नेक्स्ट है, क्या है यहाँ पे, प्री एंड पोस्ट वाइब्रेशन। लो इंटेंसिटी वाइब्रेशन अकर बिफोर एंड आफ्टर द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक, नॉर्मली विदाउट सपोर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेशन इज नॉट इवन फेल्ट, इसको क्या होता है, प्री एंड पोस्ट वाइब्रेशन, ठीक। चलो वैसे ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है बोर्ड वगैरह के पेपर में। चलो अब आगे आ जाओ, प्रिवेंशन। अब हम लोग किस तरीके से बचेंगे वही सब तुमको सिंपल ही बात करना है, ठीक। ये जो भी लंबा चीज़ें हैं थोड़ा सा मैं जल्दी से शॉर्ट में तुम्हें समझाना चाहूँगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन, हाँ इतना दिन तक आ सकता है, पानी यहाँ तक, सॉरी पानी कहाँ आ गया यार, मतलब अर्थक्वेक, ठीक है। हम लोग किससे, सिस्मोग्राफ का यूज़ करेंगे, ठीक है, डैमेज, ताकि हम लोग क्या कर सकें, उसके कारण से डैमेज को कम कर सकें, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो हम लोग दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का अर्थक्वेक आता है, उसी हिसाब से हम लोग अपना घर को उस तरीके से, उस टेक्निक से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद और तीसरा पॉइंट में देख लो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इसमें क्या होता है, सिंपली सा, ये सिंपली तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बचाता है किससे, डिस्ट्रक्शन काउज बाय अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक के कारण से जो डिस्ट्रक्शन होता है उससे बचाने के लिए ये वर्क करता है। उसके बाद कोऑपरेशन ऑफ एनजीओ, बहुत सारे एनजीओज वगैरह आते हैं तुम्हारे स्कूल वगैरह में, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एक बिग रोल ये करते हैं और अदा करते हैं, ठीक है, सबको खाना वाना देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और क्या क्या करते, एक तो अपना इमीडिएट क्या देता है, रिलीफ देते हैं बिफोर अर्थक्वेक, उसको क्या कहते हैं, ट्रेन करते हैं अर्थक्वेक में किस तरीके से बचना चाहिए, कंसंट्रेशन किस तरीके से घर बनाना चाहिए, हर एक चीज़ तुम्हें वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, उसके बाद अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो वाला जो लास्ट की चीज़ें हैं, पर तुमको इतना याद रखना है कि किस किस से बचा सकते हैं अर्थक्वेक को सिंपली, ठीक। तो तुम सिंपल, या तो तुम इस पॉइंट में 2 नंबर मेरे, तो तुम इस पॉइंट में लिख सकते हो, वैसे टोटल 6 नंबर का तो उम्मीद है नहीं आने वाला चांसेस है। अब आते हैं लाइफ सेविंग इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात कर ले। डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी इम्प्लीमेंट 2 फेजेस, 2 फेजेस में, एक होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट, एक होता है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, ठीक है। बी नंबर ये वाला जो ये एक पार्ट है, अब ये दूसरा पार्ट है बुक का, ओके। और ये वाला लाइन मैंने एक बुक का मतलब लाइन से काट के लिया है, बस यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता है आपके क्वेश्चन में, मतलब बोर्ड में, कि अगर आप जल जाइएगा, मान लीजिए आपको इंजर्ड हो गया जलने के कारण, तो आप सबसे पहले वहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से एक ऑप्शन तुमको ये मिलेगा, ठंडा पानी देंगे, पुटिंग कोल्ड वाटर, रबिंग विद आइस। बस तुमसे यही ऑप्शन पूछता है कि क्या करेंगे जब आपका हाथ जल जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो क्या कोल्ड वाटर देंगे, ये ऑप्शन में तुम्हें होगा, तो तुम इसको अच्छे से याद रख लेना। बस यही एमसीक्यू बहुत बार आता है, इसलिए मैंने इसको बीच से काटा है ताकि तुम्हारा 1 नंबर भी ना छूटे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर में कुछ नहीं था, ठीक है, एकदम ना के बराबर था, बहुत छोटा सा चैप्टर ही था, ठीक है, जो यही इसमें से यही वर्ड समझ लो, यही इंपॉर्टेंट वर्ड था। इस एक चैप्टर से 1 नंबर ये वाला तुम्हारा आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और तुमको सिंपल से पूछ सकता है कि अपना डिजास्टर मैनेजमेंट वो इम्प्लीमेंट कितने फेजेस में होता है, तो 2 फेज में, ठीक है। ये अपना इमरजेंसी मैनेजमेंट और एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, ये नोट्स भी तुमको मिल जाएगा इजीली, लेकिन एक बार बात को सुन लिया करो। अब आते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा।
अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग डिजास्टर। डिजास्टर के दौरान हम लोग जो कम्युनिकेशन बातचीत करते हैं उसका अलग अलग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो ही जाएगा, मतलब और 5-10 मिनट तक खत्म हो जाएगा। साइक्लोन इफेक्टेड एरिया इंडियन द ईस्टर्न कोस्टल एरिया गुजरात अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। द रिवर वैली सच एज इंडिया गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र मोस्ट इफेक्टेड बाय बारिश के कारण से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। 56% एरिया ऑफ इंडिया इफेक्टेड बाय अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक के कारण से 56% इंडिया एरिया ऑफ इंडिया इफेक्टेड होता है, बहुत गलत बात है, ठीक है। उसका 16% एंड 16 स्टेट ऑफ इंडिया इस पर डफमत सुखाड़ से अभी भी बहुत 16% और 16 स्टेट जूझ रहा है, ठीक है। हिमालय रीजन वेस्टर्न घाट आर मोस्ट पोन लाइन साइड ऑफ इंडिया, ये याद रख सकते हैं, हिमालय रीजन एंड वेस्टर्न घाट ये कहता है मोस्ट पोन साइड इंडिया, ठीक है, लाइन साइड इंडिया, ठीक, इसको याद रखना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे देखो यहाँ पे जो देखो बहुत ज़्यादा तुम्हारा जो अफेक्टेड एरिया हो जाएगा जिसके कारण से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब क्या, नेटवर्क वगैरह सारा चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसको यहाँ पे किस कारण से, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। फॉलोइंग द रीज़न पूछ देगा आपका जो नॉर्मल कंडीशन कम्युनिकेशन सिस्टम से तभी वाला चेंज कैसे रहेगा, क्योंकि देखो जब बहुत ज़्यादा पानी या कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, तुम्हारा ब्रेकेज होगा किसका, अभी तो फिलहाल हम लोग किस चैप्टर के बारे में अर्थक्वेक ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करें, इसलिए चीज़ तो जो भी तार वगैरह था, ब्रेकेज ऑफ केबल, ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी टूट जाएगा, और डिस्ट्रक्शन किसी कम्युनिकेशन बिल्डिंग, जो भी कम्युनिकेशन बिल्डिंग होगा, कंपनी से जो भी चीज़ होगा वो सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किसके कारण से, डिजास्टर के कारण से, और डैमेज हो जाएगा ट्रांसमिशन टावर वगैरह, जिसके कारण से तुम्हें बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किसके कारण से जल्दी से बता दो, किसके कारण से, हाँ जो तुम सोच रहे हो किसके कारण से सोच रहे हैं बताइए, तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर के कारण से, ठीक। चलो उसके बाद आते हैं ये है अपना लास्ट चैप्टर जिसका नाम है डिजास्टर एंड कूड एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। सिंपल सा है यार, अर्थक्वेक इज अ वेरी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर है अर्थक्वेक, ठीक है। व्हेन अर्थक्वेक अकर, जिसमें बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत सारा चीज़ नुकसान कर देता है, ठीक है, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, है ना। हम लोग के यहाँ तो फिलहाल बहुत कम नहीं आता है, लेकिन फिर भी जैसे आज हुआ, ठीक है, आज मैं जहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ नहीं हुआ, बट दिल्ली इलाका में हुआ है, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में, लेकिन नहीं हो वो ज़्यादा ही अच्छा है। चलो, टू कंस्ट्रक्ट हम लोग पब्लिक बिल्डिंग सेफ नेचुरल डिजास्टर लाइक हम लोग अर्थक्वेक फॉलोइंग मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, मतलब सिंपली बोलना चाह रहा है हम लोग किस तरीके से उस चीज़ को बचा सकते हैं, किस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थक्वेक के हम लोग बिल्डिंग को किस तरीके फॉर्म में लिखेंगे, रेक्टेंगल, ये इंपॉर्टेंट पूछ रहे थे, बिल्डिंग का कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगल एंड प्लेन एंड शुड सिंपल होना चाहिए, ठीक है। और ये कॉलम मेड ब्रिक होना चाहिए, ठीक है, वो पिलर वाला होना चाहिए, स्टोन एंड कंक्रीट से बना होना चाहिए, लॉन्ग सपोर्ट वॉल होना चाहिए, ठीक है, इसको भी याद रखना है। फाउंडेशन क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अर्थक्वेक, ताकि अर्थक्वेक उसको जल्दी अफेक्ट नहीं कर सके, ठीक है। द पोजीशन ऑफ डोर विंडो शुड बी अर्थक्वेक रेसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रीट एंड रोड शुड बी वाइड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी अचानक से आ गया तुम कहीं तो बाहर इलाका जा सको। शुड बी सफिशिएंट टू डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के दौरान थोड़ा सा सफिशिएंट जगह होना चाहिए, ताकि अगर भूकंप वगैरह आ भी जाए तुम थोड़ा सा बाहर आ जाओ। अगर ऐसे जगह तुम रहोगे कि दोनों तरफ ही बिल्डिंग है, उतना जगह भी नहीं है, गिरेगा तो तुम्हें पे गिरेगा, इसलिए ये सब चीज़ है अर्थक्वेक से बचने के लिए। चलो अब लाइन स्लाइड की बात कर ले तो देखो लाइन स्लाइड का कितना फॉर्म होता है, 5 फॉर्म होता है, सिंपल सा पहले याद रखना। एक होता है कमिंग डाउन, ठीक है, कमिंग डाउन ऑफ द सॉइल, ठीक है, वीडियो शूट हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, कमिंग डाउन ऑफ सॉइल एंड गार्बेज विद द रेन, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर का स्लीपिंग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टोन, फिर फॉलिंग ऑफ द पीपल एंड स्टोन, स्लीपिंग ऑफ द रॉक एंड 5वां नंबर फॉलिंग ऑफ द रॉक। लैंड स्लाइड का ये क्या है, फॉर्म है, 5 को फॉर्म से लैंड स्लाइड करता है, ठीक है। चलो इसको हम लोग किस तरीके से बचा सकते हैं, ठीक है। हम लोग नॉट कंस्ट्रक्शन हाउस ऑन द स्लॉपिंग प्लेस में घर नहीं बनाएंगे, जिसके कारण भारी वजन पड़ेगा, जो स्लॉप कर जाएगा, ठीक है। और टू मेक सुटेबल फाउंडेशन एंड एज पर नेचर ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन रोड कैनाल या इरिगेशन टेक केयर ऑफ ड्रेनेज नेचुरल वाटर, ठीक है, वो नॉट स्टॉप, पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो पता चला कि पूरा का पूरा लेके निकल जाएगा एक दिन ना एक दिन, ठीक है। टू स्टॉप दिस वॉल शुड बी बिल्ड, हम लोग उस चीज़ को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ लगा सकते हैं, जैसे हम लोग क्या वॉल बना देंगे जिसके कारण से लैंड क्या स्लाइड ना हो, ठीक है। मैनी ऑफ द ट्री पॉसिबल शुड बी प्लांटेड, जितना पेड़ लगाओगे उतना ज़मीन को पकड़ के रहेगा,
पकड़ के रहेगा तो कहीं जाने नहीं देगा, ठीक है। इस तरीके से तुम सिंपल चीज़ें कर सकते हो, सिंपल से तुम अपने वर्ड में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो बोल देगा फॉलोइंग थिंग, जिससे तुम क्या लैंडस्लाइड को रोक सकते हो। तुम इस टाइप का चीज़ 5 नंबर में ज़रूर आ जाता है, ठीक है, तुमको याद रख लेना। अब लास्ट टॉपिक है सुनामी। सुनामी का बात तो बहुत बार कर चुके हम लोग, पहले चैप्टर से कर रहे हैं। ये ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। सुनामी नाइदर बी स्टॉप, ना तो हम लोग रोक सकते हैं, ना तो इम्पैक्ट को उसका रिड्यूस भी कम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं। वो क्या क्या चीज़ है, तो हम लोग उसके बारे में यहाँ 5 पॉइंट है, उस 5 पॉइंट को पढ़ लेते हैं जल्दी से। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोस्टल एरिया से, मतलब उधर सुनामी की तरफ से हम लोग को दूर लेके जाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस द डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ कोस्टल एरिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट बैरियर बनाएंगे ताकि हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें अपने सिटीज़, अपने पोर्ट को, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द सी बेस शुड बी डिटेक्टेड बाय टी सुनामी मीटर से हम लोग डिटेक्ट करेंगे। इन कोस्टल एरिया हाउस शुड बी बिल्ड इन अ हायर प्लेस, ज़्यादा से हायर प्लेस में, ताकि सुनामी ऊपर उठेगा, ताकि तुम्हारा घर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यही सब बात, छोटा छोटा बात सा, वैसे ये सब चीज़ें तुमको इसीलिए तुम अपने लाइफ में भी देखते होगे, सुनते होगे, तो वही सब तुमको पेपर में लिखना है, ठीक है। वैसे तुमको नहीं आता तो ये सब याद कर लेना। ये सब सारे के सारे PDF तुम्हें कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मिल जाएगा, वहाँ पे तुमको सारा का सारा चैप्टर का मिल जाएगा। तो होप करते हैं तुमको ईजी से समझ में आएगा। मैंने ज़्यादा हिंदी में समझाने का कोशिश किया, क्योंकि इंग्लिश का तुम तो आता ही है, इंग्लिश तुम आराम से पढ़ते ही हो। थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। आज हमने पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया। अब कुछ एक न्यू चीज़ आएगा, कुछ नया आएगा, वो भी हिस्ट्री नहीं, SST से रिलेटेड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। नोट्स को एक बार पलट लीजिएगा, ताकि ऐसा नहीं हो जो आप पढ़िए ना, नोट्स मैंने अपलोड कर दिया। इसको आप हो सके तो आप अपने वर्ड में इसको देखने के बाद आप अपने से कुछ ऐड करके नोट्स में अपना नोट्स बना लीजिएगा, उसी को रिविज़न करते रहिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो ये जोन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जोन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये वाला तो आप फिक्स रखिएगा, फिक्स इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और इधर वाला चैप्टर, जो भी इधर वाला चैप्टर मैंने जितना बताया, ये वाला डेट शीट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी डेट शीट को आपको याद रखना। अर्थक्वेक कैसे होता है, किस तरीके से बच सकते हो, बाढ़ आता है किस तरीके से बचना है, ये सब चीज़ें तुमसे सिंपल सा पूछेगा। 1 से लेकर चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज्योग्राफी का टेंशन खत्म, अब ज्योग्राफी का टेस्ट वगैरह होता रहेगा। थैंक यू सो मच।